बीच हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने एक तकरीर की भाषण किया। ओवैसी के निशाने पर कौन था और मुसलमानों का इस पर रिएक्शन क्या था, ये देखिए आप। कोई कहता है कि नहीं नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। रमजान के दूसरे जुमे पर जिस वक्त असदुद्दीन ओवैसी ये तकरीर कर रहे थे, उस वक्त संभल में पुरसुकून तरीके से पुरकाफ अंदाज में शाही जामा मस्जिद में नमाज अदा हो रही थी। हजारों ज़ायरीन दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद में इबादत कर रहे थे। लखनऊ, अयोध्या, अलीगढ़, मुरादाबाद, पटना, जयपुर, प्रयागराज और भोपाल की मस्जिदों में बिना किसी झगड़े झंझट के, बिना किसी बवाल और सवाल के नमाज अदा हो रही थी। लेकिन हैदराबाद में ओवैसी की तकरीर और सियासी तीर साथ साथ चल रहे थे। तुम यहां भिजा दो, वहां चले जाओ। अरे क्या कोई गली से निकल के वहां बात कर रहे? तुम अपना घर छोड़ के दूसरी गली में नहीं आते, नहीं बोलते वहां चले जाओ। अजीब अहमखाना गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर यकीनन तकलीफ होती है। मगर ओवैसी ये सब कुछ क्यों कह रहे थे, किसके लिए कह रहे थे, किसे सुना रहे थे, किसे बता रहे थे, यह समझना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। संभल में रमजान के दूसरे जुमे पर नमाज से पहले पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ, जिस तरीके की बातें सामने आई, यूपी से लेकर बिहार के नेताओं ने जो कुछ कहा, ओवैसी के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ वही लोग थे। कोई कहता है बंगाल में कि अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो बंगाल से मुसलमानों को निकाल देंगे। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। भारत के आईन में इज्जत, वक़ार किसी भी भारत के नागरिक का एक फंडामेंटल राइट है। इज्जत और वक़ार, डिग्निटी, वो आज कहां है बताइए आप? हमसे छीना जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी, हम दूसरे दर्जे के शहरी कभी नहीं बनेंगे। तुम लाख बोल लो, हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला तुम हारोगे। ओवैसी के ये शब्द सीधे सीधे उन लोगों पर निशाना थे जिन्होंने होली के मौके पर मुसलमानों को घर से ना निकलने की हिदायत दी, रंगों से बचने के लिए घर में बैठने की सलाह दी, और ये सब कहते कहते कुछ लोगों ने हद भी पार कर दी। वो ये भूल गए कि ये देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है। होली और रमजान, गुलाल और अबीर, हिंदी और उर्दू यहां गलबहियां करके साथ साथ चलते हैं। ऐसे देश में सियासी फायदे के लिए हल्की बातें करना और कहना आखिर कितना जायज है? ओवैसी ने बार बार उन लोगों को कटघरे में खड़ा किया। घर में बैठ जाओ, नमाज, एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? आप कब से अल्लामा बन गए? ये समझ में नहीं आया। अब दीन मैं इनसे सीखूं? नहीं, जुम्मे की नमाज घर में पढ़ ले सकते। अच्छा, और क्या क्या कर सकते घर में? बोलो प्यारे, घर में पढ़ लो। अरे मस्जिद है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मस्जिद है, सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। मैं अपना दीन तुमसे नहीं सीखूंगा, मैं उन लोगों से दीन नहीं सीखूंगा जो मुझे, मेरी शनाख्त को खत्म करना चाहते। मैं दीन सीखूंगा तो मेरे मौजूद उलमाए कराम से, मशाइखीन से। लेकिन सवाल यह है कि दीन क्या कहता है? दीन तो यही कहता है कि त्योहार चाहे होली का हो या फिर माह रमजान हो, मुबारक मौके पर एक भाई दूसरे भाई का हाथ पकड़कर चलता है, एक दूसरे की सलामती की दुआ करता है। और यही सब कुछ संभल में भी दिखा और संभल के बाहर भी नजर आया। जुमे के दिन पूरे देश की नजर संभल पर थी।
होली का जुलूस खत्म हो चुका था और शाही जामा मस्जिद में नमाज शुरू हो चुकी थी। सब कुछ तसल्ली से शुरू हुआ और खैरियत के साथ खत्म हुआ। होली भी बहुत बढ़िया हुई और जुमे की नमाज भी बहुत अच्छी हुई है। और ये तो खैर होली अलग अलग होती है, जुमे की नमाज कहीं और होती है। एक बार तो रामनवमी, एक बार नहीं कई बार रामनवमी का और मुहर्रम का जुलूस एक साथ पड़ा और एक ही रोड पे पड़ा है। सिर्फ रस्सी एक तरफ बीच में पड़ी हुई थी। इधर हिंदू भाई अपना आराम से रामनवमी का जुलूस मना रहे थे, इधर मुसलमान भाई मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे थे। बहुत प्यार मोहब्बत है संभल में, ऐसा नहीं है। पुराना शहर है, भाईचारे का शहर है ये। नमाज का टाइम, ये भाईचारे का तो सबूत है कि नमाज 1 घंटा लेट कर ली हमने। होली की मुबारकबाद सबसे पहले, और मुसलमान भाइयों को रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने के रमजान के दूसरे जुमे की मुबारकबाद। ऊपर वाले से दुआ की है भाईचारा बना रहे, मेल मिलाप बना रहे, समझे भाई। ये है सब गुजिया खाने हम जाते हैं और ये हमारे यहाँ खीर खाने आती है। भाईचारा बना हुआ, ऐसी कोई बात नहीं। पुलिस शासन ने जो वायदा करा था 2 बजे का, वो नहीं 2 बजे होली चौपाई निकल गई और 2:30 बजे नमाज हो गई। बहुत अच्छा लगा, बढ़िया से सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी नमाज रही पुरसुकून के साथ। और आप सब लोगों को होली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। प्रशासन का बहुत अच्छा वातावरण रहा। और इसके साथ एक शेर अर्ज करना चाहूँगा, मेरे मस्तक मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मस्तक मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। सोचता हूँ तो मेरी आंख भर आती है, मुल्क से मेरा रिश्ता बड़ा जज्बाती है। एक दिन मेरे आका ने कहा था, ये मदीने में कभी मुझे हिंद से जन्नत की ठंडी हवा आती है। संभल में इस बार रमजान के दूसरे जुमे पर नमाज के लिए जैसी तैयारी की गई वैसी पहले कभी नहीं हुई। तमाम मस्जिदों में इस बात का ख्याल रखा गया कि जिस वक्त होली का जुलूस निकले उस वक्त नमाज का टाइम ना हो। कई मस्जिदों में होली के जुलूस के आने के पहले नमाज पढ़ ली गई, तो जामा मस्जिद में होली का जुलूस संपन्न होने के बाद नमाज का वक्त रखा गया था। हमारी लंबे समय से तैयारियां थी और शासन की ओर से भी निर्देश दिए गए थे कि परंपरागत चीजें बंद नहीं होनी चाहिए, कोई नई परंपरा आरंभ नहीं होनी चाहिए। उसी के क्रम में सभी को पता था कि किसी पर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध या पाबंदी नहीं है। स्वतंत्रता के साथ, सहयोग के साथ, शांति के साथ सभी कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। सबका पूर्ण रूप से सहयोग है और सद्भाव और सौहार्द की भी एक वानगी यहाँ प्रस्तुत हुई है और इसीलिए रंगोत्सव अच्छे संपन्न हुआ और नमाज भी कुशलता से संपन्न हो रही है। तैयारी तो दिल्ली में भी जबरदस्त थी, क्योंकि दिल्ली की जामा मस्जिद हो या फतेहपुरी मस्जिद, जितने जायरीन का हुजूम इन मस्जिदों में उमड़ता है, दिल्ली की बाकी मस्जिदों में ऐसी भीड़ नहीं नजर आती। लेकिन होली और जुमा को लेकर तमाम बयानबाजी का यहां कोई असर नहीं दिख रहा था। नमाजी आए, अच्छे से नमाज अदा की और फिर आपस में मिलते मिलाते सभी घर की ओर चले गए। ना किसी के चेहरे पर कोई शिकन थी, ना तनाव, ना ही किसी तरह की परेशानी। जुम्मा हमेशा से महत्वपूर्ण है, रमजान का है तो और भी खास हो जाता है। और आज हमारा भाइयों का त्यौहार भी है होली। सबसे पहले मैं पूरे हिंदुस्तान को, मुसलमान बिरादरी की तरफ से, पूरे इस्लाम की तरफ से होली की मुबारकबाद देना चाहूंगा। और हम उनके त्यौहार में पूरी तरह से शरीक हैं, कहीं से कहीं तक अलग नहीं है। हमारी शुभकामनाएं, हमारे जज्बात उनके साथ हैं। और मैं यही कहूंगा इन लोगों से कि जो लोग इस हिंदुस्तान का, जो हमारा एक हिंदुस्तान गुलदस्ता है, इसमें जो रंग बिरंगे फूल हैं, इन फूलों को जो भंवरे गंदा करना चाह रहे हैं, उन भंवरों को उन फूलों पे ना बैठने दें और इस गुलदस्ते की खूबसूरती बनाए रखें। आज जुम्मा भी है, रमजान का दूसरा, और आज होली भी है। ऐसे में सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे हैं, इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए ये अपने अमन शांति से अपने ये भी होली बनाए, हम भी अपने जुम्मे की नमाज पढ़ के निकलना। जैसा माहौल बनाया जा रहा था, कैसा कुछ लगा आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी कुछ नहीं है यहाँ पे ऐसा। क्या समझे? हाँ जी, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता। लखनऊ में भी पहले से ही तय हो गया था कि शहर की सभी मस्जिदों में दोपहर 2 बजे से नमाज अदा की जाएगी। ये बात लखनऊ में अलग अलग मस्जिदों की इंतजामिया कमेटीज और प्रशासन के बीच मीटिंग के बाद तय हुई थी और जुमे पर ऐसा ही हुआ। लखनऊ में जामा मस्जिद, ईदगाह से लेकर तमाम मस्जिदों में होली के रंग खेलने के टाइम को देखते हुए दोपहर 2 बजे के बाद नमाज पढ़ी गई और सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा सोचा गया था।
देखिए, जुमे की नमाज जामा मस्जिद ईदगाह में 2 बजे अदा की गई है और ये सबको मालूम है कि आज होली है। एक तरफ रंग खेला जा रहा है, हमारे हिंदू भाई होली खेल रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे लिए नमाज का भी बड़ा अहम महत्व है। तो इसलिए उलमा ने, हमारे खालिद रशीद फरंगी महली साहब ने, जो चेयरमैन इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के, उन्होंने ये एडवाइजरी जारी की, ये हिदायत दी कि भाई आप अपनी अपनी नमाजों की टाइमिंग में जहाँ 12:30 बजे 1 बजे नमाज होती है उसको एक्सटेंड कर लें और 2 बजे नमाज अदा करें। तो पूरे शहर में तमाम मसाजिद में 2 बजे नमाज अदा की गई, यहाँ जामा मस्जिद में भी 2 बजे नमाज अदा की गई, और अल्लाह के फजल करम से हमारे हिंदू भाइयों ने होली भी खेली और हमने नमाज भी पढ़ी, और आपसी सहमति के साथ, समझौते के साथ और इत्तिफाक राय से ये त्यौहार भी मनाया गया और जुमे की नमाज भी अदा की गई, और किसी भी तरीके कोई डिस्प्यूट, कोई परेशानी का सामना हमें नहीं करना पड़ा। यूपी के कई शहरों में होली के दिन जुलूस निकालने की परंपरा है, लेकिन होली के मौके पर ही रमजान के जुमे की नमाज भी होनी थी। इसलिए लखनऊ में जगह जगह पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया था। सिविल पुलिस से लेकर पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात थे, और पूरी कोशिश इस बात की थी कि जिस वक्त होली का जुलूस आए उससे नमाज की टाइमिंग क्लैश न करे। आज चूंकि जुमा का नमाज है रमज़ान की और होली का त्यौहार है, तो इन दोनों को देखते हुए जो थोड़ी सी संवेदनशीलता होती है उस पर हम लोगों ने पर्याप्त तैयारी कर रखी है। और यहाँ 3 बहुत बड़े जुलूस निकलते हैं। उस जुलूस के रास्ते में जो पड़ने वाली मस्जिदें हैं उनमें हम लोग पर्याप्त फोर्स तैनात कर रखा है। संवेदनशील स्थानों पर हमने कैमरे लगा रखे हैं, ड्रोन से भी हम लोग निगरानी कर रहे हैं। हम लोगों के बाहर से भी फोर्स मिला है, और आप पीछे देख रहे हैं रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी की अतिरिक्त कंपनियां भी तैनात हैं। इन सब को मिला के हम लोगों ने अच्छे से तैयारी कर रखी है और बहुत असर। होली का रंग मस्जिदों की दीवार पर ना पड़े, इसलिए दूसरे शहरों की तरह अयोध्या की मस्जिदों को भी इस बार होली के दिन ढका गया था, और एडमिनिस्ट्रेशन ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोगों से बातचीत करके यह भी फाइनल किया था कि होली का जुलूस और नमाज का टाइम अलग अलग हो। अयोध्या में भी इसकी बानगी दिखी। अयोध्या में हिंदुओं के अलावा मुस्लिमों की आबादी भी अच्छी खासी है। फैजाबाद के कई पुराने इलाके ऐसे हैं जहां मुस्लिम बस्ती में मुसलमानों की बड़ी आबादी रहती है। जुमे के दिन मुसलमानों ने भाईचारे की मिसाल पेश की और बिल्कुल उसी वक्त पर नमाज के लिए पहुंचे जो टाइम प्रशासन से बातचीत के बाद मुकर्रर हुआ था। ये हमारी अयोध्या और फैजाबाद है, और ये हमेशा से एकता, भाईचारा और मोहब्बत का प्रतीक रहा है। हमेशा हम लोग आपस में प्यार मोहब्बत के साथ सभी त्यौहार मनाते रहे हैं, और जैसा कि प्रशासन भी साथ देता रहा है और दे भी रहा है, और हम सभी हिंदू मुस्लिम मिल करके आपस में हम रमज़ान अपना मना रहे हैं, कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। जो हमारा ये दूसरा अशरा चल रहा है मग़फ़िरत का, ये हम पूरी शिद्दत के साथ, हम सभी अक़ीदतमंदी के साथ अपनी इबादत कर रहे हैं। और आज हमारे हिंदू भाई होली के रंगों में सराबोर हैं, और हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं इस होली के मौके पर। इस एतवार से प्रशासन ने जो गाइडलाइन दिया था, हमने तो खैर उसका भाई ख्याल किया, और हमारे सारे मुसलमानों ने उस पर अमल किया। जहाँ जहाँ हमारा ऐलान किया, प्रशासन से बात होने के बाद हमने बाज़ाब्ता इंतज़ामिया कमेटी और अपने जामा मस्जिद टाट शाह जो मरकज़ी पैलेस है, जहाँ से हमने ऐलान किया, ज़िला भर के लोगों ने उसका स्वागत किया, सब लोगों ने उस पर अमल किया, और जुमा की नमाज 2 बजे के बाद ही अदा की गई। माशाल्लाह होली भी बहुत अच्छी हुई, और जुमे की नमाज भी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से मनाया गया। बहुत बधाई हो, बहुत सुंदर। जैसा कि दोनों पर्व एक साथ पड़ गए हैं, जी दिशा निर्देश दिया गया है, उसी दिशा निर्देश पे आप लोगों ने पालन किया। जी कोई वो मेलभाव नहीं है, आपस में भाईचारा सब बना हुआ है, सब भाईचारा बना रहेगा आगे चल के भी इंशाअल्लाह ताला। अलीगढ़, बरेली और प्रयागराज जैसे शहरों से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। ये अलीगढ़ की ऐतिहासिक जामा मस्जिद की तस्वीरें हैं, जहां एक साथ हजारों लोग नमाज के लिए इकट्ठा होते हैं। रमजान के दूसरे जुमे पर भी ऐसा ही हुआ। सभी ने इत्मीनान से नमाज पढ़ी और सब कुछ अच्छे से निपट गया। इसी तरह प्रयागराज में भी हुआ। वहां भी जामा मस्जिद में नमाज अदा हुई, और नमाजियों के लिए प्रशासन ने अलग अलग रूट तय कर दिया था, ताकि होली के जुलूस से नमाजियों का आमना सामना ही ना हो। कोई ऐसी बात नहीं है, हम सब भाई भाई हैं, एक दूसरे के भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक दाल के 2 दाल हैं हम लोग, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं हुई, और सब कुछ काफ़ी सही था। यहाँ पे रास्ते अलग थे, और आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से हुआ। यूपी के मैनपुरी में भी यही मामला था। होली का जुलूस और नमाज का टाइम आसपास था, इसलिए पुलिस के जवान सड़क पर तैनात थे। लगातार अनाउंसमेंट की जा रही थी।
पुलिस भीड़ को भी मैनेज कर रही थी और ट्रैफिक को भी कंट्रोल किया जा रहा था। वाहन चालक वाहनों को स्लो गति से चलाए, सुरक्षित घर पहुंचे, तेज मत चलाए। पब्लिक लोग रास्ते में घूम रहे हैं, लोग वहां होली भी खेल रहे हैं, अपने वाहनों को स्लो गति से चलाए, सुरक्षित घर में पहुंचे। पटना में तो सड़क पर ही नमाज हो रही थी, महावीर मंदिर के पास हो रही थी, पटना रेलवे जंक्शन वहीं पास में है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी। लोगों का यही कहना था कि नेता कुछ भी कहें, अफवाहें कितनी भी फैलाई जाएं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। होली और रमजान दोनों खुशियां बांटने का त्योहार है, इसलिए वही हो रहा है और आगे भी वही होगा। जो हिंदू भाई है जिस तरह से कोऑपरेट किए हैं, हम लोग का सहयोग किए हैं, हम भी उनके त्यौहार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, हम भी उनको कोऑपरेट करेंगे। दोनों त्यौहार जो है खुशी बांटने के त्यौहार है और खुशी बांटने के पैगाम है। हम लोग संदेश दिए हैं कि हमारी त्यौहार शांतिपूर्वक बनी है, आपकी त्यौहार शांतिपूर्वक बनाने की ऊपर से हमने दुआ में कामना किया है और शांतिपूर्वक बनेगा। नमाज पढ़े आप लोग, जिस तरीके से जो खबर आ रही थी वो सब वहाँ ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मुंबई में भी होली और जुमे की नमाज एक साथ संपन्न हुई। मुंबई में साकीनाका इलाके में सड़क के एक किनारे पर महादेव का मंदिर है, तो ठीक दूसरी तरफ हरी मस्जिद। अच्छी बात यह थी कि यहाँ ना कोई भेदभाव था, ना किसी तरह की दूरियां। सड़क के एक किनारे होली के रंगों में लोग नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा कर नमाजी बाहर निकल रहे थे। नमाज अदा कर बाहर निकले लोगों ने कहा कि दूसरे शहरों में चाहे कुछ भी हो, मुंबई में सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से होता है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ये मुंबई के साकीनाका इलाके की। आमतौर पर अगर आप देखें तो आप किस तरह से यहाँ पर एक बड़ी संख्या में भीड़ नज़र आ रही है। वहीं एक तरफ आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि हमारी मस्जिद है और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपको महादेव का मंदिर देखने को मिलेगा। मंदिर फिलहाल दोपहर का समय है, इसलिए वो बंद रहता है, इसलिए वहाँ पर आराम से पंडित पुजारी आराम कर रहे हैं दोपहर के वक्त, जैसा कि भगवान सोते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ आप देखें तो एक बेहद खूबसूरत तस्वीर आपको मुंबई के साकीनाका इलाके से देखने को मिल जाएगी और इस वक्त शांतिपूर्ण ढंग से सब कुछ हो, दोनों ही त्यौहार आराम से मनाए जाएं, इस बात को सुनिश्चित करने का काम मुंबई पुलिस कर रही है। मंदिर होने के बावजूद, मस्जिद होने के बावजूद एकदम शांतिपूर्वक हुआ गया होली और हमारे रमजान का जुमा है। अफवाह ऐसी अफवाह हुई थी कि ये होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम जो है बहुत ही शांति से अपने नमाज अदा किए और किसी तरफ से कोई भी लफड़ा झगड़ा कुछ नहीं सुनाई दिया है और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हमारा रमजान जाएगा और इनकी त्योहार भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। हैदराबाद के चार मीनार इलाके में भाग्य लक्ष्मी मंदिर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। जुमे के दिन यहाँ मक्का मस्जिद में नमाज अदा की गई और इसी बीच वहाँ पूजा आरती भी हुई, लेकिन इससे कुछ ही दूरी पर ओवैसी अपना राग अलाप रहे थे। हमारे हिंदू भाई खुशी से मनाते हैं, हम भी खुश होते हैं, उनका त्योहार है, मनाइए, मगर त्योहार को नफरत का तरीका बनाना, त्योहार को किसी पर गलबा दिखाना, वो कौन सी अच्छाई है उसे बताइए। हम वो दुबई में जो क्रिकेट मैच हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत गए, न्यूजीलैंड को हरा दिए, मस्जिद के सामने आके पत्थर फेंक रहे। अरे दीवाने, वो मस्जिद बांग्लादेश में है, भारत में है। क्रिकेट मैच जीते तेरे को मस्जिद से क्या हो गया भाई? फील्ड पे मैच हुआ ना, हमारी टीम जीत गई मस्जिद के सामने जाके। और आपको मालूम, ये जो मस्जिद के सामने आके बाजा बजाते, पढ़ो नौजवानों, आरएसएस की किताबें पढ़ो। 1930 में शायद आरएसएस वाले एक जुलूस निकाले थे और जुलूस में मकसद यह था कि मस्जिद के सामने जाके बाजा बजाएंगे। तो उस वक्त जो जुलूस निकाले डर रहे थे, तो शायद उनके हेगडेवर थे या गोलवालकर थे, बोले नहीं चलो मैं ही बजाता हूं बाजा। ये जब से चल रहा है, ये पहले नहीं था। ये इनकी किताबें हम पढ़ते हैं ना, मालूम है, इसलिए गाड़ी पे गोलियां चलाते, इसीलिए हमारे को हर वक्त गाली देते ये लोग। और फिर ये गाली देते तो इनके मुरमुरे जो है वो भी हमको गाली देते। ओवैसी ने भले ही होली को लेकर सियासी बातें की, मुसलमानों को भड़काने की भी कोशिश की, लेकिन आज होली के रंग में भाईचारा दिखा भी, गंगा जमुनी तहजीब भी दिखी। होली पर हो रही राजनीति का असर
देश में कहीं नहीं नजर आया।